राज है, राक्षस राज है। यहाँ पे अपराधी दिन दहाड़े लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं। रात अब शाम अंधेरे का मौका उठा के भूमाफिया घर जला दे रहे हैं। एक निर्दोष व्यक्ति को अपना जान गंवाना पड़ा है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नवादा के डीएम और एसपी साहब हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके न्याय के लिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और इस परिवार को मुआवजा, इनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था तमाम करवा करके ही यहाँ से भीम आर्मी के लोग हटेंगे। और ये जो अनिल माझी की जो साजिश के तरह सुनियोजित तरीके से जो हत्या को अंजाम दिया गया या जो भी इनके साथ हुआ, पोस्टमार्टम करके खाना पूर्ति किया गया। आप लोग को 20,000 के चेक दिया। कौन दिए 20,000 के चेक? हम तो जान भी नहीं। 20,000 के चेक में क्या होगा? आपका परिवार चलेगा? 20 लाख रुपए एक आदमी को नौकरी और सभी बच्चों के लिए सरकारी परवरिश होनी चाहिए। और ये कोई ऑफिसर अपने घर से नहीं दे रहा है, बिहार से। सबसे बड़ा जंगल और कुशासन अगर इस देश में है तो अभी बिहार में है। दलित और महादलित समाज पे जो अत्याचार और शोषण बढ़ रहा है, इसके खिलाफ हम नवादा से आह्वान करते हैं और चाहे जितने दिन बीत जाए हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मुआवजा 20 लाख का यहाँ के डीएम साहब घोषणा नहीं करते हैं और जब तक इनको भूमिहीन है तो इनको आवास की व्यवस्था नहीं करते हैं और इनकी जो मांगे हैं परिवार की, इनसे भी आप लोग बात सुन लीजिए, उसको पूरा नहीं करते हैं तब तक हम लोग 100 को नहीं दफनाने देंगे। लोजपा के कार्यकर्ता हैं तो सीधे तौर पे नंदू पासवान अगर आरोपी हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जांच पड़ताल हो जाए। आरोप लगा देने से सिर्फ कोई आरोपी नहीं हो जाता है। अगर उन पे आरोप है तो पुलिस अपना SIT अपना जो भी है केंद्रीय एजेंसी बिहार सरकार मांग करे। नीतीश कुमार जी से हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी CBI जांच की मांग करे और यहाँ की घटना पे CBI से जांच करवाए। नंदू पासवान दोषी हो, नंदू यादव हो या नंदू बेलदार हो, सबको सजा होना चाहिए। कोई निर्दोष इसमें नहीं फंसना चाहिए। 2 महीना से सरकारी दफ्तर का ये चक्कर काट रहे हैं। ये बिल्कुल यहाँ के शासन प्रशासन पे सवालिया निशान है कि यहाँ पे कृष्णा नगर के जो लोग हैं वो लोग अपना जान पे खतरा और यहाँ पे हमला होने की आशंका पहले आवेदन के माध्यम से यहाँ के थाना को और यहाँ के प्रशासन को दे चुके थे, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके वजह से यहाँ पे कल घटना को अंजाम दिया गया और अपराधी फरार हैं और जो सरकार के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ इस घटना पे लिपापोती कर रहे हैं। कि इसमें नेता और प्रशासन और सभी दोषी हैं। देखिए नेता खबर दिखाया था 2 महीने पहले, प्रमुखता से खबर दिखाया था जी, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि नवादा जिला में भू माफियाओं और सरकार ये प्रशासन के लोगों से जो गठबंधन चल रहा है, पैसे का लेन देन करके गरीबों को जमीन हड़पने का, उस नेक्सस को तोड़ना जरूरी है। जंगल राज है, महाजंगल राज है, राक्षस राज है। यहाँ पे अपराधी दिन दहाड़े लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं। रात अब शाम अंधेरे का मौका उठा के भूमाफिया घर जला दे रहे हैं। एक निर्दोष व्यक्ति को अपना जान गंवाना पड़ा है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नवादा के डीएम और एसपी साहब हैं। 3 किलोमीटर विधायक जी का आवास है, MLC का आवास है। तो देखिए मुझे लगता है कि विधायक जी और MLC साहब भी कहीं ना कहीं जो पीछे से छुपे हुए अपराधी हैं उनको साथ दे रहे हैं। इसके वजह से इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है और अभी तक वो लोग संज्ञान लेकर के इस परिवार के साथ खड़ा होने का काम नहीं किए हैं। नंदू पासवान लोजपा का कार्यकर्ता है। नंदू पासवान लोजपा का कार्यकर्ता है। दोषी अगर आपके हिसाब से वही है तो उसको सजा होना चाहिए। और चिराग पासवान जी से भी सवाल है कि अगर ऐसे कार्यकर्ताओं को जो जमीन हड़पने के लिए किसी के घर में आग लगाने का काम करते हैं तो वैसे लोगों को चिन्हित करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं, नहीं तो आपकी पार्टी भी बदनाम होगी, आपकी छवि भी बदनाम होगी और छानबीन हो। लेकिन मैं यही कहूंगा कि कुछ भी कहने से पहले जो जल्दबाजी होगी, किसी को आरोपी बता देना, सीधे तौर पे कह देना, जब तक जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाता है। उनका लोग यूं बता रहे हैं कि नंदू पासवान ग्रामीणों से, देखिए जो भी है, लेकिन जांच रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती है पुलिस का, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन मैं यही कहूंगा जांच होते होते तक क्या होगा? नहीं, इनको न्याय, हम लोग उनके न्याय के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनके न्याय के लिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और इस परिवार को मुआवजा, इनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था तमाम करवा करके ही यहाँ से भीम आर्मी के लोग हटेंगे। और ये जो अनिल माझी की जो साजिश के तरह सुनियोजित तरीके से जो हत्या को अंजाम दिया गया या जो भी इनके साथ हुआ, पोस्टमार्टम करके खाना पूर्ति किया गया, इस परिवार को, इनकी पत्नी को मुआवजा नहीं दिया गया, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको रहने के लिए व्यवस्था नहीं किया गया, इस पे भी आप लोग को सोचना चाहिए कि यहाँ के डीएम और एसपी साहब क्या कर रहे हैं और इनके मुआवजा के लिए अब तक क्या कर रहे हैं। जब तक इनको
समुचित व्यवस्था नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहीं पे इनके डेड बॉडी नहीं, बिल्कुल यहीं पे बैठे रहेंगे। एक बार फिर से बता दीजिए लोगों के लिए मांग क्या है आपको? देखिए, हमारा मांग है कि अनिल माझी की जो पत्नी है उनके आश्रित, उनको सरकारी मुआवजा 20 लाख रुपए, और ये भूमिहीन है, भवनहीन है, तो इनको रहने के लिए जैसा नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि 3 डिसमिल जमीन सबको दिया जाना चाहिए भूमिहीनों को, तो 3 डिसमिल जमीन, और इनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराया जाए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पत्नी को रोजगार मुहैया कराया जाए, इनको सरकारी नौकरी की व्यवस्था किया जाए, छोटे छोटे बच्चों को रहने के लिए, जीवन बसर करने के लिए इनको। माफिया लोग को पकड़ा जाएगा डीएम? देखिए, मुझे लगता है कि नवादा के डीएम साहब और एसपी साहब माफियाओं को बचाने में लगे हुए हैं और सिर्फ इस मामले पे लिपापोती हो रही है। दोबारा इन लोगों को न्याय मिलेगा? भीम आर्मी इनको न्याय दिलाने तक, आखिरी दम तक इनके साथ खड़े रहेगी और न्याय हम लोग छीन कर लेंगे। हम लोग झुकेंगे नहीं, यहाँ सरकार और प्रशासन को झुकना होगा और इनको न्याय देना होगा। यहाँ के लोगों को डीएम एसपी अभी आए हुए, एसपी साहब आए हुए, आपसे बात हुई? बिल्कुल, डीएम और एसपी साहब आम जनता से कहाँ बात करते हैं? वो जो न्याय पसंद लोग उनसे बात थोड़ी करेंगे। वो माफियाओं के साथ अपने ऑफिस में मीटिंग करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ साठगांठ करेंगे, उनके साथ लेन देन करेंगे। बालू माफिया, पत्थर माफिया, अरे भाई पूरे बिहार के अखबार आप पढ़िए ना, किस जिला का एसपी और डीएम पत्थर का और बालू माफिया से, उसका जब भू माफिया से अधिकतर लोग, कितने एसपी और डीएम को बर्खास्त कर दिया गया, सारे के सारे लोग माफियाओं से मिले हुए लोग। अब डीएम साहब आए लेकिन इनकी समुचित व्यवस्था पूछिए, किसी को खाना नहीं मिला है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, इनको रहने की व्यवस्था नहीं कराई गई है, वाटरप्रूफ टेंट नहीं लगवाया गया। नीतीश कुमार जी पटना गांधी मैदान में खाना भी मुहैया करवाया गया? कुछ नहीं, आधे लोगों को मिला है, आधे लोग बिना खाने के हैं। पूछ लीजिए आप, आधा के मिला ही नहीं है। तो ये कैसी व्यवस्था है? जब यहाँ की प्रशासन 400-500 लोगों की खाने की व्यवस्था नहीं कर सकती है, इनको क्या मुआवजा देगी? ठीक है, क्या लगता है मुर्दाबाद ऐसे ही बैठे रहेंगे? बिल्कुल बैठे रहेंगे जब तक इनको नहीं। देखिए, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जी केंद्र सरकार के तलवे सहला रहे हैं। उनसे हमको लगता है कि उनको समाज से कोई मतलब नहीं। अगर समाज से मतलब होता तो यहाँ पे आकर के इस परिवार के न्याय के लिए यहाँ पे आज खड़े होते और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से वो मांग करते कि इस परिवार को न्याय मिले, मुआवजा मिले, इनको जमीन मिले, इनको घर मिले और इनको हम लोग कैसा भी पता चला आप देखिए, तमाम तरह के जो नारे लगाए हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे, डीएम एसपी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, तमाम तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। एसपी साहब भी आए हुए हैं, देखिए बात करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, भीम आर्मी के जो लोग हैं वो बैठ गए हैं, धरने पे बैठ गए हैं। जब तक देखिए क्या है, अनिल मांझी का जो शव है यहाँ पड़ा हुआ है और उसके विरोध में, सरकार और प्रशासन के विरोध में भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी बिहार के नेता बैठे हुए हैं, धरने में बैठ गए हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक इस परिवार को समुचित मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक हम ऐसे ही धरने में बैठे हुए हैं। देखिए उनके परिवार की क्या स्थिति हुई है। जो अनिल मांझी जिनका शव यहाँ पे पड़ा हुआ है, उनके परिवार की स्थिति क्या है देख लीजिए। देखिए क्या स्थिति है, लोग कितना परेशान है। देखिए उनकी अनिल मांझी की परिवार है, देखिए क्या अनिल मांझी के परिवार है। हाँ, आपके परिवार में हमको भाई हैं आपके? अच्छा, भाई के कुछ मिला? कुछ मिला है चेक कुछ मिला? रुक जाइए आप लोग, कुछ मिला आप लोग को? 20,000 के चेक दिया। कौन दिए 20,000 का चेक? हम तो जान भी नहीं। 20,000 के चेक में क्या होगा आपका? परिवार चलेगा? 20 लाख रुपए एक आदमी को नौकरी और सभी बच्चों के लिए सरकारी परवरिश होनी चाहिए। और ये कोई ऑफिसर अपने घर से नहीं दे रहा है, बिहार सरकार दे रहा है। सरकार ने, हमने सरकार को बनाया है और ये सरकारी फंड आएगा, किसी बाप का पैसा को नहीं मांगा जा रहा है। तो देख लीजिए क्या है, 20,000 रुपये मात्र इनको दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भीम आर्मी के लोगों का मांग है। देखिए बक्सा, देखिए दोनों तरफ से जो है तू मैं देखिए बिल्कुल, देखिए क्या है, देखिए क्या हो रहा है। देखिए बातचीत करने का प्रयास हम करेंगे। देखिए
क्या हो रहा है? ये जो मीडिया क्या हो गया? जो देख सकते हैं घटना हत्या हो गई है और उससे ये डर समूह के जो हृदय गति रोकने से हो गया है, जो इतना बड़ा घटना हो गया है। लेकिन प्रशासन जो है कि खुद में लड़वाने की कोशिश कर रही है। देखिए क्या दिक्कत क्या लेबर डिपार्टमेंट देखिए लेकिन सर दलित देखिए हम लोग हम दबाया जा रहा है। तो ठीक है सर, तो बैठे हुए रहते क्या दिक्कत है सर? डीएम साहब चाहेंगे सब कुछ हो जाएगा सर। हम भी 8 साल 7 साल से रोड पे ही हैं, ठीक है। बहुत क्या सर इनकार के लिए क्या व्यवस्था है आप लोग? आप जितना देर लगाइएगा उतना देर सर बैठे रहेंगे हम लोग। पारिवारिक लाभ आप डीएम कभी अंत्येष्टि का लाभ जो होता है वो हम लोग दे चुके हैं। यार हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ। व्यवस्था की बात करेगी, मेडिकल डॉक्टर की टीम नहीं है यहाँ पे नजर आ रही है। कई लोगों की तबीयत खराब है। डॉक्टर की टीम है सर, टीम है सर, उपस्थित है, एम्बुलेंस लगी हुई है, डॉक्टर की टीम भी आई हुई है। देखिए इधर देखिए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी बैठे हुए हैं, खुद धरने में बैठे हुए हैं। देख लीजिए क्या स्थिति बना हुआ है। अनिल मांझी का 100 पड़ा हुआ है। उसके बाद मुआवजे को इनको न्याय दिलाने के लिए धरने में बैठे हुए हैं, रोड पे बैठे हुए हैं। और जब तक साफ तौर पे कहना कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग रोड पे नहीं उतरेंगे। रोड से नहीं हटने वाले। रोड से ऐसे कैसे कब तक बैठे रहेंगे? यहाँ तस्वीर अलग बना जा रहा है। इस तरह से ये लोग लीपा पोती करके सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। प्रशासन द्वारा सबको हाईजैक किया गया था, पोस्टमार्टम करके जबरन दफनाया जा रहा था। हम लोग पहुंच गए और रोका। 20,000 रुपए का अनुदान इन छोटे छोटे बच्चे, बिलखते हुए बच्चों को दिया। और प्रशासन को शर्म नहीं आ रही है। जो यहाँ के डीएम आशुतोष वर्मा है उनकी बर्खास्त करें और इनको 5 लाख का बिल्कुल, और अभी 5 लाख का अनुदान वो हमारे सामने प्रदान कर दें और इसकी छानबीन के लिए SIT गठन करें या उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस का समूह से करें। इन्हीं चूँकि CBI पे भरोसा मुझे नहीं है। CBI पे भरोसा नहीं? बिल्कुल, CBI एक ऐसा तंत्र है जो गृह मंत्रालय से संचालित होता है और वही CBI है जो नजीब को नहीं ढूंढ पाया। उसी दिन से CBI पे हमारा विश्वास खत्म हो गया है। मैं चाहता हूं कि उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार की एजेंसी है, आपको बिहार सरकार की एजेंसी पे भरोसा नहीं, तो किस पे भरोसा है आपको? उच्च न्यायालय, अगर न्यायालय के रिटायर्ड जज के एक समूह अगर इसकी जांच करती है तो सिर्फ अपराधी ही नहीं, पर्दा के पीछे खड़े अफसरशाही भी इसमें गिरफ्त में आएंगे। और ये बिहार में सबसे बड़ा जंगल और कुशासन अगर इस देश में है तो अभी बिहार में है। दलित और महादलित समाज पे जो अत्याचार और शोषण बढ़ रहा है, इसके खिलाफ हम नवादा से आह्वान करते हैं और चाहे जितने दिन बीत जाए हम यहाँ से नहीं उठेंगे। चलिए तो देख लीजिए अनिल मांझी के लिए अभी जो है रोड पे धरने में बैठे हुए हैं। देख लीजिए प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अभी तक इन लोगों से मिलने के लिए नहीं आए हैं और ये लोग बैठे हुए हैं। देख लीजिए साफ तौर पर कहना है कि बैठे हुए हैं और उधर अधिकारी लोग बैठे उधर हैं और साफ तौर पर कहना कि लोग मिलने आएंगे और हम अपनी बात को रखेंगे, अपनी मांग को रखेंगे। देखिए वो तस्वीर में आपको दिखा रहे, देखिए चारों तरफ से जो पुलिस प्रशासन के तरफ से जो व्यवस्था है वो है व्यवस्था। देख लीजिए किस तरह से व्यवस्था है और लोग आक्रोश हैं। इस तरह की भयावह तस्वीर, यहाँ की भयावह घटना लोगों को आक्रोशित कर दिया है, लोगों को उग्र कर दिया है, लोगों को परेशान कर दिया है। ये तस्वीर समझ लीजिए, नवादा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नवादा में महादलित समाज के लोगों के साथ में कैसा ये दुर्व्यवहार, कैसी ये घटना आपको झकझोर कर रख दिया होगा। ऐसी घटना आपने शायद देखा होगा अभी तक। देख लीजिए किस तरह से ये तस्वीर बना हुआ है। अधिकारी लोग मिलने नहीं आए।